हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग मी अगेन। सो अभी बज रहे हैं सुबह के नहीं दोपहर के 12:30। अभी मैं छत पे आई हूँ नहा धो के थोड़ा सा। और आज ना मैं कोलकाता वापस जाने वाली हूँ। एक्चुअली बहुत पहले ही मेरा जाना हो जाता, लेकिन टिकट का प्राइस थोड़ा सा हाई रहने की वजह से मैं इतने दिन तक रही, वरना चली जाती, एक हफ़्ता पहले ही चली जाती है। तो आप लोगों को पता है आज तो मेरा मूड ऑफ रहने वाला है। तो इस वजह से मम्मी गई है थोड़ा सा मीठी के साथ डॉक्टर के पास। मेरी दीदी मीठी और मेरी मम्मी गई है डॉक्टर के पास। जैसे कि मैंने कहा था ना, उसका थोड़ा सा लूज़ मोशन टाइप का कुछ हो गया है, इसकी वजह से। तो मैं घर पर अकेली हूँ, तो मैंने सोचा चलो अभी से आज का ये ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और सुबह से ना बहुत ज़्यादा काम था मतलब मैं मम्मी के साथ थोड़ा सा बाज़ार गई थी। थोड़ा सा मीठी के लिए चिकन, जो लेग पीस होते हैं, चिकन फीट जो होती है वो लाने गई थी, और हमारे लिए पोर्क लाने गई थी। तो चाँद आकाश और मनाली हमारे घर पर आज खाने वाला है, ऐसे ही मतलब पोर्क होगा, इस वजह से मैंने तीनों को खाने के लिए कहा है। तो चलिए आज का ये ब्लॉग अभी से स्टार्ट करती हूँ, देखते रहिए। मैं आधा अधूरा पैकिंग की थी, मतलब मैंने सोचा था थोड़ा सा छत पे जाती हूँ, उसके बाद आके बाकी का पैकिंग करूँगी। और छत से नीचे आके देखा मीठी ने सब कुछ बिगाड़ दिया। मतलब मेरे कपड़े की हालत तो किस मतलब बदतर कर दी, और ट्रॉली के अंदर जाके इस तरीके से बैठी है। ऐसे ही करती है मीठी, बहुत ज़्यादा शैतान है। और यहाँ पर मम्मी देखो, जब भी मैं कोलकाता से घर आती हूँ तब भी ये छातू के लड्डू कहते हैं इसे, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो थोड़ा बहुत मम्मी बनाती है। तो इस बार मम्मी बोल रही थी मैं थोड़ा बहुत दे भी दूँगी, कोलकाता लेकर जाना और बाकी सबको भी देना। तो यहाँ पर मम्मी दे रही है बना के। कल रात को ही मम्मी ने सब कुछ बैठे बैठे बनाया था, और यहाँ पे मेरी पैकिंग ऑलमोस्ट डन हो गई है, ठीक है। और आप लोगों को पता है, जब भी मैं मतलब कोलकाता वापस जाने वाली होती हूँ, मनाली मुझे हर बार एक डेयरी मिल्क देती है। तो इस बार भी देखो कितने अच्छे से पैकिंग करके लेकर आई है। मोटू पतलू की पिक्स भी लगा के, आई लव यू पीपी लिखकर। पीपी मतलब बुआ, मैं उसकी तो बुआ हूँ ना, तो वो मुझे पीपी बुलाती है। तो आई लव यू पीपी लिखकर अंदर डेयरी मिल्क लेकर आई है। तो यहाँ पर मेरी मम्मी ने जो पोर्क हम लोग सुबह लाए थे बाज़ार से, पोर्क करी बना रही है, क्योंकि खाने का टाइम हो ही गया है, ऑलमोस्ट दोपहर के 2 बज गए हैं। तो उसके बाद चाँद आकाश आ गए थे। तो पहले चाँद आकाश को मैंने कहा मम्मी को कि पहले चाँद आकाश को दे दो, उसके बाद मैं मनाली और आप एक साथ खा लेंगे। तो यहाँ पर चाँद आकाश को ही मम्मी सर्व कर रही है। और आज का जो पोर्क बना था ना, मतलब गाइज़ मैं क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा यम्मी बना था, लेकिन मैं खा ही नहीं पाई। मतलब मेरे जब भी ऐसा होता है घर पे कुछ अच्छा बनता है ना, और कहीं पर मुझे जाने की तैयारी वगैरह करना पड़ता है, तब मैं अच्छे से कुछ चीज़ें एंजॉय करके खा ही नहीं पाती हूँ। हे गाइज़, अभी 5:30 बज गए हैं, मेरी फ़्लाइट है 7:45 पे। तो मुझे अभी घर से निकलना पड़ेगा, क्योंकि जाते जाते तो आधा घंटा लग ही जाएगा एयरपोर्ट जाते जाते। तो चलिए गाइज़, मैं रेडी हो गई हूँ, दीदी और मम्मी नीचे चली गई है, और मीठी तो बहुत ज़्यादा मतलब जाने के लिए मेरे साथ उछल रही है। ठीक है, तो चलो घर से निकलती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मैं फिर से मिलती हूँ। तो मैंने मेरा ट्रॉली वगैरह तो पहले ही घर से निकाल दिया था, मतलब गाड़ी पे रखवा दिया था। और मीठी को तो पता चल गया है कि मैं जा रही हूँ, तो मम्मी ने उसे पहले ही बांध दिया था। अदरवाइज़ मैं घर से निकल नहीं पाती, और वो भी मेरे साथ साथ नीचे चली आती। तो उसको तो अकेले हम रास्ते पर जाने नहीं देते, इसलिए बांध दिया था। और यहाँ पर देखो, मतलब वो अपने हाथों से मुझे रोकने की कोशिश कर रही है। ऐसा करती है ना, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मतलब जब छोड़कर आती हूँ ना, इतना ज़्यादा बुरा लगता है। मैंने इस बार सोचा था कि मीठी को मैं कोलकाता पर लेकर आऊँगी, लेकिन जो 3 बच्चे मेरे घर पर कोलकाता के घर पर आई है ना, उसकी वजह से दीपंकर ने कहा कि मीठी एडजस्ट नहीं कर पाएगी, तो थोड़ा सा बड़े होने दो उन बच्चों को, उसके बाद कोलकाता पर लेकर आना, क्योंकि मम्मी अकेले अकेले संभाल नहीं पाती है। और यहाँ पर देखो, हर बार की तरह मम्मी रो रही है, लेकिन इस बार मैं बहुत स्ट्रॉन्ग थी। मैं इस बार बिल्कुल भी नहीं रोई, क्योंकि मुझे पता है फरवरी को फिर भी मतलब फिर से मैं वापस आने वाली हूँ, तो ये 2-3 महीने मैं जैसे तैसे काट लूँगी। तो फिर भी मम्मी को देखकर तो थोड़ा सा इमोशनल हो ही जाती हूँ। यहाँ पर मेरी भाभी और डॉली दीदी भी आके खड़ी है, और यहाँ पर आप लोगों से बात करते करते मैं एयरपोर्ट पहुँच गई हूँ। तो
थोड़ा बहुत भूख भी लग गया था क्योंकि मैं घर से ठीक ठाक करके मतलब लंच नहीं कर पाई थी, जैसा मैंने पहले ही कहा था। तो जल्दी जल्दी में थी, इस वजह से ऐसा हुआ था। तो मैंने सोचा चलो बैठी हूँ प्लेन में, मनाली ने जो डेयरी मिल्क दी थी ना वो खा लेती हूँ। और उसके बाद कोलकाता वापस आ गई। घर आके सबसे पहले मैं मोचू को और 3 जो बच्चे हैं उन सभी को देखने गई। ये मिडल वाला है जो कि मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है, पीकू। जो पीकू नाम है ना वही वाला है, देखो कितना ज़्यादा बड़ी हो गई है। ये है चीकू, ये पीकू और ये मीकू, तीनों बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। जब मैं इन लोगों को छोड़कर गई थी तब तो इनकी आंखें भी बंद थी, अभी देखो आंखें भी खोल गई है और थोड़ा बहुत बर्क भी करने लगी है। कितना ज़्यादा क्यूट है ना तीनों के तीनों, देखकर बिल्कुल मन खुश हो गया। और कितना ज़्यादा गोलू मोलू सा तीनों ही हो गया है। सबसे पहले घर आकर ही मैंने इन तीनों को देखने पीछे चली आई। हाँ पीकू, हाँ मिकू, चिकू पिकू मिकू, चिकू पिकू मिकू। जब शादी में गई थी ना, शादी वाले घर में तो गिफ्ट मिलते हैं ना, तो प्रियंका ने भी मुझे, मेरे सासू माँ को और दीपंकर के लिए गिफ्ट भेजा था, लेकिन वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करना भूल ही गई थी। मतलब इसके ऊपर मैंने व्लॉग बनाया ही नहीं था। तो मैंने सोचा चलो अभी फ्रेश होने के बाद सबको सबके गिफ्ट दे देती हूँ और आप लोगों को भी दिखा दूँगी। तो ये जो शर्ट है ना, ये तो वैसे दीपंकर को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, लाइट स्काई कलर में है, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, लेकिन इसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया है। कुछ दिन बाद मेरी दीदी आएगी तो मैं सोच रही हूँ दीदी के साथ इसको फिर से भिजवा दूँगी, ताकि वो मेरी भाभी एक्सचेंज करके ले पाए। और मेरी सासू माँ की साड़ी भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद आया वो था मेरी वाली साड़ी। मतलब इस कलर की मेरी कोई ड्रेस या फिर साड़ी नहीं थी, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आया ये साड़ी, और काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट भी थी ये साड़ी। एक और चीज़ है, पहले निकाल के रखना भूल ही गई, अभी निकाल के रख देती हूँ, बाद में याद नहीं रहेगा। ये दीदी, फोकस नहीं आ रहा है, एक सेकंड। मेरी डॉली दी कुछ दिन बाद तो बिज़नेस के सिलसिले में बांग्लादेश जाती है ना, तो वहाँ से ये बांग्लादेश का ये चनाचूर लाए थे, दीपंकर को देने के लिए कहा। तो अभी निकाल के बाहर रख देती हूँ, अदरवाइज़ बाद में मुझे याद नहीं रहेगा। जिसको जो देना है सब दे देती हूँ, बाद में मुझे याद ही नहीं रहेगा। और ये जो लड्डू मम्मी ने भेजे थे, ये छोटा वाला पैकेट मेरे सासू माँ के लिए, मतलब घर के सबके लिए, और ये बड़ा वाला मेरे लिए। तो चलो गाइज, आज का ये व्लॉग यही तक था। आई होप आज का ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे एक लाइक कर देना। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों से फिर से मैं मिलूँगी मेरी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइज।